हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इस हफ्ते आने वाले क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट के बारे में। इस हफ्ते देश की 3 दिग्गज कंपनियां TCS, इन्फोसिस और HDFC बैंक के रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो रिज़ल्ट से पहले क्या माहौल है बाज़ार में इन कंपनियों के बारे में और रिसर्च एनालिस्ट का क्या क्या मानना है, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। TCS से रिलेटेड आर्टिकल में जेफरीज का मानना है कि TCS के क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में मॉडरेट से लेके 1% तक ग्रोथ पॉसिबल है। और ये इसकी वजह बताई है इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब आप ये कोई नई बात नहीं है, तो सबको ही पता है कि US में बैंक क्राइसिस चल रहा है और यूरोप में लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ये मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस बाज़ार के लिए अच्छी नहीं है, ख़ास करके IT कंपनियों के लिए, क्योंकि इनका कारोबार यूरोप और US में फैला हुआ है। इसीलिए जेफरीज TCS के क्वार्टर 4 रिज़ल्ट को लेके न्यूट्रल है। वहीं दूसरी ओर मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि चूँकि IT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली जो भारतीय कंपनी है जैसे TCS, इन्फोसिस, उनका US की रीजनल बैंक में बहुत कम एक्सपोजर है, जिसकी वजह से जो US में बैंकिंग क्राइसिस हुआ है उसका बहुत कम इम्पैक्ट ही इन कंपनियों पे पड़ने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है और क्वार्टर 4 के रिज़ल्ट अच्छे नहीं रह सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म में बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्वार्टर 4 में मैनेजमेंट की कैसी कमेंट्री रहती है। TCS के अलावा इस हफ्ते इन्फोसिस और HDFC बैंक के भी रिज़ल्ट आने वाले हैं, तो इस हफ्ते बाज़ार का माहौल गर्मा गर्म रहने वाला है, क्योंकि ये तीनों ही कंपनियां निफ्टी 50 में अच्छे खासे वेटेज को लेके चलती हैं। तो निफ्टी 50 में किस तरीके का मूवमेंट आगे आने वाला है, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि इन्फोसिस, TCS और HDFC बैंक के रिज़ल्ट कैसे रहते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल में अगर HDFC बैंक के रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन को देख के तो बाज़ार का मानना है कि HDFC बैंक में 19 से लेके 25% तक ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो सकती है। ये आर्टिकल एलारा सिक्योरिटीज़ के एक्सपर्ट्स ने पब्लिश किया है। इनका मानना है कि प्रॉफिट में जहां पिछले साल 10,055 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं इस साल बढ़ के ये प्रॉफिट 12,507 करोड़ तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, आज जो स्टॉक में मूवमेंट हुई है वो सीधे सीधे इस तरीके की रिपोर्ट्स की वजह से ही हुई है, जिसमें से स्टॉक आज 1.5% तक टूटता हुआ दिखाई दिया है। यानी बाज़ार का मानना है कि स्टॉक के रिज़ल्ट कुछ खास नहीं रहने वाले हैं, इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है। इसके विपरीत अगर TCS के रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन से अच्छे आ जाते हैं तो स्टॉक प्राइस यहाँ से बूस्ट कर सकता है और फिर अच्छा खासा स्टॉक में तेज़ी आ सकती है। इसके अलावा अगर स्टॉक का जो रिज़ल्ट है वो एक्सपेक्टेशंस से नीचे रहता है तो स्टॉक प्राइस भी यहाँ से नीचे जाने की संभावना बनी हुई है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद अगर कोई भी गिरावट होती है तो ये एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका हो सकती है। जिनके पास स्टॉक्स हैं वो अपने स्टॉक्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं और एवरेज डाउन कर सकते हैं।
अच्छी कंपनी है, मैनेजमेंट अच्छा है, तो स्टॉक आगे ग्रोथ दिखाएगा और स्टॉक प्राइस भी जो अभी मिल रहा है वो यहाँ नहीं मिलेगा। और अगर कोई ज़्यादा गिरावट होती है तो 2900 रुपये के आसपास का एक तगड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। जैसा कि चार्ट में दिखाया गया है कि 2900 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ कहीं मिलता है तो स्टॉक को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग स्टॉक HDFC बैंक की बात करें तो आज 0.29% के साथ बढ़ के हरियाली में क्लोजिंग दी है। पर इसके अलावा बाज़ार की एक्सपेक्टेशन भी काफ़ी मजबूत बताई जा रही है कि HDFC बैंक का रेवेन्यू 19 से लेकर 25% तक बढ़ सकता है और प्रॉफिट 10,055 करोड़ से लेकर 12,500 करोड़ तक जा सकता है। हालांकि स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे ट्रेंड में है। अगर गिरावट देखें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी में, अगर इसके सपोर्ट चार्ट पे देखने जाए तो 1537 के आसपास का सपोर्ट है। अगर नतीजे बाज़ार की एक्सपेक्टेशन के अनुरूप नहीं आते हैं तो यहाँ से गिरावट हो सकती है और 1537 पे स्टॉक दोबारा मिल सकता है, अन्यथा यह स्टॉक यहाँ से ऊपर ही दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों, अगर HDFC बैंक के स्टॉक में कोई भी गिरावट हो सकती तो इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका हो सकता है। ये केवल और केवल मेरी राय है, आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।